गुलाम सुंदरी को अपने साथ सुंदर घर हवेली लेकर आता है। जैसे ही दोनों हवेली में दाखिल होते हैं, सीढ़ियों के सामने बादशाह खड़ा दिखाई देता है। उसे देखते ही सुंदरी बुरी तरह घबरा जाती है और पीछे छुप जाती है, क्योंकि वो उसे पहचान लेती है, वही शख्स जिसने कभी उसे किडनैप किया था। बादशाह के जाने के बाद सुंदरी घबराकर गुलाम से पूछती है, ये कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। गुलाम उसे समझाता है कि वो इतने अमीर नहीं है और इसी हवेली में रहते हैं जो बादशाह का घर है। लेकिन सुंदरी की हालत देखकर गुलाम मजबूर हो जाता है और उसे कराची उसके घर छोड़ आता है। गुलाम की देखभाल और सच्चे स्वभाव को देखकर सुंदरी के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है। उधर हवेली लौटकर गुलाम बादशाह को बताता है कि उसे भी किसी लड़की से प्यार हो गया है। बादशाह मुस्कुराकर कहता है, मिलवाओगे नहीं उससे? अगले दिन गुलाम खुशी खुशी बादशाह को लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही बादशाह को देखकर सुंदरी के होश उड़ जाते हैं और वो डरकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। वहीं बादशाह अपनी मोहब्बत को देखकर यकीन कर लेता है कि किस्मत बार बार उसे सुंदरी के करीब ला रही है। वो चालाकी से चुप रहता है और अगले दिन अकेले सुंदरी के घर पहुंचकर उसे परेशान करने लगता है। डरकर सुंदरी गुलाम को बुलाती है और रोते हुए कहती है कि अगर वो उससे निकाह नहीं करेगा तो बादशाह उसे यूं ही तंग करता रहेगा। गुलाम वादा निभाने के लिए मौलवी साहब और अपने लोगों के साथ शादी की तैयारी लेकर पहुंचता है। तभी बादशाह को खबर मिलती है कि गुलाम उसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसे वो चाहता है। गुस्से में वो बंदूक लेकर पहुंचता है, गुलाम का कॉलर पकड़ लेता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपनी हवेली में ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। खुर्शीद, जो अब तक खामोश थी, अपनी बेटी के लिए शेरनी बन जाती है और ऐलान करती है कि सुंदरी की शादी सिर्फ गुलाम से ही होगी। लेकिन बादशाह बदले की आग में जल रहा है और गुलाम पर दोस्ती में धोखा देने का इल्ज़ाम लगाता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मगर बारात लेकर गुलाम नहीं आता। बादशाह मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहता है कि गुलाम भाग गया है और खुद सुंदरी से शादी करने की पेशकश करता है। लेकिन सुंदरी साफ इनकार कर देती है, वो सिर्फ गुलाम का इंतज़ार करेगी। अब सवाल ये है कि क्या बादशाह ने गुलाम को रास्ते से हटा दिया है? क्या सुंदरी मजबूरी में फैसला बदल देगी, या कहानी में अभी कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है?